चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है। सो दैट A1 A2 A3 डॉट 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 AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बाय। सेकंड नंबर देखा जाए तो AN, तो देखो AN की अगर बात किया जाए सेकंड नंबर में, तो यानी कि AN का वैल्यू दिया गया था विच इज इक्वल टू हाउ मच, लिखा गया 9 माइनस 5N। उसके बाद पहले तो एपी आपको शो करना है, अगर एपी है तब उसका 15 टर्म का सम क्या होगा ये बताना है। चलो तो सबसे पहली बात आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से A1, तो A1 कैसे फाइंड आउट करोगे, 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी कि 4, यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म जो होगा दैट इज इक्वल टू 4 अगेन। चलिए इसके बाद देखा जाए तो इस एपी का सेकेंड टर्म फाइंड आउट क्या है, A2 क्या लिखोगे 9 माइनस 5 इंटू 2, मतलब यहां से लिख सकते हो आप 9 माइनस 10, यानी कि A2 का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि इस एपी का सेकेंड टर्म -1 होगा। फिर थर्ड टर्म कैलकुलेट करो इन द सेम वे, A3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, मतलब 9 माइनस 15, मतलब A3 का वैल्यू लिखा जा सकता है -6। अब सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लो A4, मतलब 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20, मतलब A4 का वैल्यू लिखा जाएगा -11। चलिए अब A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो हमको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि AP होगा। क्या प्रूव करना है कि दिस फॉर्म्स एंड AP, सो हाउ कैन बी प्रूव इट। सबसे पहले बात आप क्या करो, A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लो, यानी कि -1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -5। सिमिलरली चलो उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो A3 माइनस A2, मतलब A3 दैट इज इक्वल टू -1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू देखा जाए कितने -6 माइनस A2, मतलब कितने लिखोगे आप -1 इक्वल टू -6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -5। अब आप कैलकुलेट कर लो A4 माइनस A3, तो A4 हो गया -11 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू -6, मतलब -11 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -5। यानी कि यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है और कहा जा सकता है और बोला भी जा सकता है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू कितने आ गए -5। यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 का डिफरेंस सेम है। सो दिस इज एन AP, सो दिस इज एन AP। चलो अगर AP है तो इस AP का क्या बोला गया था कि n टर्म्स है ना 15 टर्म का सम क्या होगा। मतलब सबसे पहली बात देखो, अगर मैं बात करूं तो इस AP का फर्स्ट टर्म A1 जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज इक्वल टू 4D, तो D देखो कितने आए -5। अब आपसे क्या पूछा गया था, S15 का वैल्यू पूछा गया था, S15 का वैल्यू पूछा गया था। सो कैसे किया जाएगा, चलिए इसके बाद देखा जाए तो यानी कि 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो देखो है ना, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉर्म AP SN इक्वल टू लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो S15, मतलब आप लिख दोगे 15/2 इंटू 2A का वैल्यू एक्चुअली में दिया गया दैट इज 4 हेयर, तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14 इंटू D कितने हो गए -5। चलो यहाँ देखो सबसे बात तो 2 कॉमन ले लिया जाए, कितना कॉमन लिया जाए 2 कॉमन ले लिया जाए, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो लिखा जाएगा 15/2 इंटू, चलो 2 बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ बच जाएंगे 4, यहाँ देखो 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -35, यानी कि देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि बचा रह गया 15 इंटू -31, यानी कि S15 का वैल्यू लिखा जा सकता है 15
देखो 31 इंटू 15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 15, 15 लिखा गया, कैरी 1, 15 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 465। मतलब इस एपी के 15 टर्म का सम होगा माइनस 465। दिस इज आवर राइट आंसर।